हम लोग जोरदार शब्दों में गुरु महाराज की जय ध्वनि करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार और श्री सद्गुरु महाराज। मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलव सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण विनवो बारंबार। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा मोते कछु न बसाए। अव्यक्त रूप में परमाराज श्री सद्गुरु महाराज के चरण कमल में कोटि नमन। उनके ही हृदय स्वरूप परम पूज्य महर्षि साहेब स्वामी जी महाराज के चरण कमल में सत सत नमन। और उनके ही हृदय के पीछे पीछे चलने वाले उनके अनुगामी अपने निवास स्थल में बैठे हुए ब्रह्म ऋषि पूज्य स्वामी चतुरानंद जी महाराज के चरण कमल में सत सत नमन। मंचासीन पूज्य साधुगण, सत्संग में उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन वेद माता एवं बहनों, अब यह सौर प्रखंड का जो वार्षिक सत्संग का यह पक्ष ध्यान साधना के बाद ये 2 दिवसीय जो सत्संग हुआ है, यह सौर प्रखंड का वार्षिक सत्संग है। इसका अंतिम समय हो रहा है। कुछ ही काल के बाद इसकी समाप्ति होगी। तो अभी आप लोगों ने भक्ति के संबंध में सुना है और भक्ति के संबंध में आप लोगों ने बहुत काल से अभय जी महाराज से श्रवण किया, लेकिन फिर भी कहने सुनने से कोई थकता नहीं है। अपनी अपनी क्षमता के अनुकूल सब कोई कुछ न कुछ कहते हैं, तो मैं भी कुछ कह देता हूँ। भक्ति का मतलब होता है सेवा। सेवा मतलब ऐसा कर्म जिस कर्म से सेव्य को सुख बुझावे, आनंद बुझावे। सेव्य यानी जिसकी सेवा करते हैं वो सेव्य हुआ। सेवा करने वाला सेवक होता है। तो जिस कर्म से उस सेवक को आनंद बुझाता है वो सेवा की गिनती में आता है। जब हमारे सेव्य आनंद होते हैं, आनंदित होते हैं, खुशी होते हैं, तो क्या करते हैं? हमको हृदय से लगाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और ऐसी वस्तु देते हैं जहाँ तक उनको देने की क्षमता होती है। तो संसार में तो हम लोग बहुतों की भक्ति करते हैं, माता पिता की भक्ति करते हैं, भौतिक गुरु की भक्ति करते हैं, लेकिन माता पिता जो है बस उतना ही सामान देते हैं जो कि इस संसार भर ही रह जाता है। जन्म मरण का चक्र छूट नहीं पाता है। और जन्म मरण का चक्र जो है यही दुखदायी है। जन्मत मरत दूसरा दुख सहो। जब जन्मना मरना नहीं छूटेगा तो फिर हमको सुख मिला कहाँ? इसलिए हम लोग संत की भक्ति करते हैं, संत महात्माओं की भक्ति करते हैं, परमात्मा की भक्ति करते हैं। जो परमात्मा हमको हृदय से लगा लेंगे और जन्म मरण के चक्र से छुट्टी दिला देंगे। लेकिन परमात्मा की भक्ति हम करेंगे कैसे? परमात्मा है कहाँ? परमात्मा साक्षात रूप में हम देखेंगे तब उनकी भक्ति करेंगे। लेकिन संत महात्मा लोग कहते हैं परमात्मा अव्यक्त हैं, सर्वव्यापी हैं, वही आँख से देखने योग्य नहीं है। उनका स्वरूप ऐसा है कि उनको हम इस इंद्रियों के द्वारा अनुभव नहीं कर सकते हैं। तब फिर उनकी भक्ति हम करेंगे कैसे? तो कहा उन्हीं का प्रारूप जो है संत सद्गुरु होते हैं, संत महात्मा होते हैं। संत महात्मा उन्हीं का प्रारूप है।
परम पुरुष की आरसी साधुन ही की दे, लखा जो चाहे अलग को तो इन्हीं में लख ले, है ना। कहा यदि उस परम पुरुष परमात्मा जो अलग हैं उनको देखना चाहते हो तो कहा संत महात्माओं की देह में आप निहार सकते हैं। इसलिए हम संत महात्माओं के संग में जाते हैं, उनका संग करते हैं। संग करते हैं तो क्या होता है, उनकी वाणी सुनते हैं, ज्ञान होता है। क्या ज्ञान होता है कि संसार असार है, यहाँ कोई रहने वाला नहीं है, सब झूठा है, सब दुखदाई ये संसार है, यहाँ किसी को सुख नहीं मिलता है, यहाँ से भागो, यहाँ मत रहो। जनी लिप टोरे प्यारे जग परदेशवासु का चुक इहवाना। कहा ए प्यारे जी यहाँ रहो सही, लेकिन लिपट के मत रहो, कमल की तरह रहो। कमल की पैदाइश पानी में है, लेकिन पानी उसकी में सटता नहीं है, पानी को सटने नहीं देता है। उसी तरह से हम लोग यहाँ रहें, लेकिन इस माया को सटने नहीं दें, अपने में उसका जो है सो प्रभाव नहीं पड़े, ऐसा काम करें। ऐसा काम कब होगा, जब तक हम लोग संतों के ज्ञान में नहीं रहेंगे, साधन भजन संतों के अनुकूल नहीं चलेंगे, साधन भजन नहीं करेंगे, तब तो हमको वह माया व्याप लेगी। और नहीं, यदि संतों के ज्ञान में रह करके चलेंगे तो माया कुछ नहीं बिगाड़ेगी। हम रहेंगे यहीं माया में ही, लेकिन हम निर्लिप होकर के रहेंगे। इसलिए संतों का ज्ञान हम लोगों को प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसरे रति में कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति है कथा प्रसंग को प्रेम से सुनना। सुनते सुनते ज्ञान होगा तो क्या होगा, तब हम गुरु करेंगे और गुरु से युक्ति जानकर अंतर भक्ति में प्रवेश करेंगे। ये दोष भक्ति जो है संतों का संग, और उनको संग से क्या होगा, रंग लगेगा, श्रवण करेंगे, ज्ञान होगा। अज्ञान होगा तब हम अंतर भक्ति के लिए प्रवृत्त होते हैं। क्या हमको वह मंत्र दीजिए जिससे कि हम अंतर भक्ति में अग्रसर हो सकें। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। अमान होकर के कोई मान प्रतिष्ठा नहीं गुरु के सामने, है ना। वो उसके चरण कमल की सेवा कीजिए तो वह क्या करेंगे, तो भेद बता देंगे। चौथ भक्ति में गुण गणा करी प्रतिगान। चौथी भक्ति है कि वो परमात्मा के गुणगान को हम जो है सो करते रहेंगे, गुण गाएंगे। भाई समय तो अभी हुआ नहीं, कौन बजा रहा है। बोलिए श्री सद्गुरु। इस तरह से जो है सो हम इस भक्ति की सीढ़ी को आगे बढ़ाते रहते हैं। हमारे संत कहते हैं कि यदि इस जीवन में यदि आपको भक्ति पूरी नहीं हुई, भक्ति की 9 सीढ़ी होती है, 9 सीढ़ी को यदि आपने पार नहीं किया है तो आपका जो है सो अधोगति नहीं होगी। इतना बड़ा लाभ है कि अधोगति नहीं होगी। हमारी संतों की वाणी है कि भक्ति बीज भिन से नाही जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म ले तो संत के संग। चाहे ऊंचा घुर में जन्म लीजिए, ब्राह्मण कुल में जन्म लीजिए, तुलसीदास जी महाराज जैसे संत बनिएगा। यदि नीचे कुल में जन्म लीजिए तो आप रविदास जैसे सुफल भगत जैसे संत बनिएगा। कहा उसका कीमत घट नहीं सकता है। और भगवान कृष्ण ने भी कह दिया अर्जुन को कि अरे अर्जुन, अरे नेहावी कर्मनाशु अस्ति प्रतिभायो ने विद्यते स्वल्पम अपयश धर्म त्रायते महतो भयात। हे अर्जुन, भक्ति के क्रम का बीज का नाश नहीं होता है। जो थोड़ा थोड़ा भी भजन करता है, थोड़ा थोड़ा भी छोड़िए नहीं, शाम सुबह त्रिकाल संध्या करते रहिए, जितना बन सके। बहता पानी निर्मला बंधा गंदा हो, जो पानी बंधा रहता है वह गंदा हो जाता है, जो चलते रहता है वह निर्मल रहता है। इसलिए कहते हैं कि भक्ति को छोड़ो नहीं, त्रिकाल संध्या को छोड़ो नहीं, उसका विनाश नहीं होगा, चाहे अनंत युग क्यों न चले जाए। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो थोड़ा थोड़ा करेगा अर्जुन, वो महाभय से बच जाएगा। महाभय किसको कहते हैं? महाभय कहते हैं मनुष्य शरीर से नीचे की जोनी में जाने को। 84 लाख प्रकार की जोनी में जा नहीं सकता है। कुकर सुकर बैल गधा में जा नहीं सकता है। भगवान कृष्ण की बात को सुन करके अर्जुन को शंका हुआ। अर्जुन कहते हैं भगवान ये क्या कह रहे हैं आप, जो थोड़ा थोड़ा भी भजन करेगा वो महाभय से बच जाएगा। कहा हाँ। अर्जुन हाथ जोड़ते हैं कि सुन लीजिए भगवान मेरी बात, मेरी बिंदु को जरा सुन लीजिए। अयति सृजो बेतो योगाचरित मानस अपराप संसदी कांगति कृष्ण गति। हे कृष्ण, मेरी श्रद्धा है कि मैं भी भक्ति करूं, और श्रद्धा के वशीभूत मैंने भी गुरु से मंत्र लेकर के भक्ति में जुट गया, लेकिन नवो सीढ़ी पार नहीं कर सका। आयु हमारी पूरी गई और बीच में हमारा
प्राण छूट गया। क्या मेरी हालत कचिन उभय वृक्ष नाभि अप्रतिष्ठो महाबाहो कुत्र गच्छति ब्रह्मणिपति। हे महाबाहो श्री कृष्ण, क्या आकाश में बादल लगाते हैं और हवा की झोंका से वह बादल तितर बितर हो जाता है, एक बूंद भी पानी नहीं बरस पाता। क्या कहते हैं किसान कि बादल लगाना बेकार हो गया है, तो क्या वही दशा तो हमारी नहीं हो जाएगी? जीवन भर सत्संग किया, ध्यान किया और ईश्वर दर्शन नहीं हुआ, बीच में प्राण छूट गया, तो सारी भक्ति हमारी बादल की तरह बेकार तो नहीं हो जाएगी? भगवान कृष्ण कहते हैं नहीं नहीं अर्जुन, बेकार नहीं जाता है। नैवे नामुत्र बिना शस्त्र से विदते। श्री सद्गुरु महाराज की जय।